सैट एग्जाम इंडिया की सबसे डिफिकल्ट एमबीए वाली एग्जाम है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे बिकॉज इनकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है, बट द नोटिफिकेशन कम्स विद ए ह्यूज सरप्राइज फॉर स्टूडेंट्स। अब सर ये एग्जाम देना जरूरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस एग्जाम के बारे में ना बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है बिकॉज बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, बहुत ज्यादा इसके बारे में मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं। हम उसके बारे में बात करेंगे। ये एग्जाम क्यों आपको देनी चाहिए, क्यों आपको देनी नहीं चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कितना समय आपके पास, और इन लोगों ने जो इस साल बम फोड़ा है वो क्या है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा चेंज जो इन लोगों ने लाया है वो ये है, जैट बोलता है कि भाई देखो मेरे जो रजिस्ट्रेशन है वो 15 जुलाई से चालू हो जाएंगे। अगर आप डे 1 फर्स्ट डे फर्स्ट शो पे अगर आप मेरी फॉर्म भरते हो, आपको मन चाहा सेंटर में अलॉट करूंगा, आप जो सिटी चूज करोगे वहां पे आपको मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा चेंज है। ये अच्छा भी है वैसे देखा जाए तो, बिकॉज जो स्टूडेंट्स है जो जैट ओरिएंटेड है, बिकॉज अर्लियर हमने देखा है कि जैट में थोड़ा सा सेंटर मिलने में बच्चों को दिक्कत होती है, दूर दराज तक बच्चों को ट्रैवल करना पड़ता है। सो आई थिंक वो एक अच्छा चेंज है। बट जो बच्चे अभी तक डिसाइड नहीं कर पाएंगे यार, उनके लिए मुझे लगता है थोड़ा सा जैट ने समय देना चाहिए था। आप कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है, समय देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था। सो आई थिंक थोड़ा समय देना चाहिए था, मे बी 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ता, ताकि बच्चे ये अपना डिसीजन ले पाए। बिकॉज इन्वेस्टमेंट है यार, 2,500 की इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। तो इट्स अ गुड मूव और इट इज नॉट, यू लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब देखो आपके पास समय कितना है, लास्ट डेट ना 6 दिसंबर है, तो कैट हो जाने के बाद आपके पास बहुत ज़्यादा समय बचता है ये डिसीजन लेने के लिए कि आपको जैट देना है कि नहीं देना है। ओके अगर आप मुझसे पूछोगे ऑनेस्टली एज अ बिग ब्रदर, मैं कहूँगा जैट आप बेशक ज़रूर दीजिएगा। डरो मत कि ये डिफिकल्ट है कि नहीं है, बिकॉज ये डिफिकल्ट एक्चुअल में नहीं है। मैं उसके बारे में भी बात करूंगा। सबसे पहले ना 2-3 चीज़ें देख लेते हैं जैट देना क्यों है। अब ना अंडररेटेड चीज़ों के बारे में बात करते हैं ना। लुक एट दिस प्लेसमेंट रिपोर्ट। ओके जैट बच्चा देता है एक कॉलेज के लिए, दैट्स कॉल्ड एज एक्सिलरा जमशेदपुर। 1949 एस्टैब्लिश्ड कॉलेज है, दिग्गज बी स्कूल है। एचआर में इनके आजू बाजू भी कोई नहीं आता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एशियाज नंबर 1 बी स्कूल फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एंड एक्सिलरा के जो एलुमनाइज है ना, आप देखो इंटरनेशनल कंपनी हो, इंडियन कंपनीज हो, आपको भर भर के ऑलमोस्ट हर टॉप कंपनी में, इंडिया की, फॉरेन की, आपको एक्सिलरा के एलुमनाई मिलेंगे उनकी एचआर डिपार्टमेंट में। ओके दिस इज नंबर 1, ये सब लोगों को पता है। बट 2-3 चीज़ें आपको और जानना जरूरी है। देयर इज अनदर कॉलेज इन जैट, ओके, विच इज अगेन वेरी अंडररेटेड। उसका नाम है एक्सिलरा दिल्ली। अब बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि एक्सिलरा दिल्ली का पोटेंशियल क्या है। एक्सिलरा दिल्ली और एक्सिलरा जमशेदपुर की प्लेसमेंट अम्ब्रेला होती है। अम्ब्रेला मतलब दोनों कैंपस साथ में बैठते हैं प्लेसमेंट के लिए। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आप लोगों के लिए। कट ऑफ दोनों की अलग अलग होती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब दिल्ली थोड़ा बहुत लोअर पे भी कन्वर्ट हो सकता है, बट एडवांटेज हमें मिलता है प्लेसमेंट का। मैं इकलौता यूट्यूबर हूँ मेरे ख्याल से, या फिर एमबीए की इंडस्ट्री में इन्फ्लुएंसर हूँ जो एक्सिलरा दिल्ली को टॉप 20 में रखता हूँ। बिकॉज मेरे बच्चे वहाँ पे गए हैं, हमारे सिटी के स्टूडेंट्स वहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट्स लेके आए हैं। क्रेजी, मतलब एक्सिलरा दिल्ली इज डूइंग फैंटास्टिकली गुड। सो यू कैन कीप इट एट पार विद एमडीआई, यू कैन कीप इट एट पार विद लेट्स से आईआईटी दिल्ली वगैरह वगैरह। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज अगर आप देखोगे, एक्सिलरा जमशेदपुर की जो प्लेसमेंट्स है, ओके, इनके स्टैट्स देखो। इनकी जो हाईएस्ट इंटरनेशनल ऑफर है वो 1 करोड़ के ऊपर है, 2 बच्चों को मिली है, बहुत बड़ी बात है। ओके दूसरी बात, इंडियन सैलरी डोमेस्टिक हाईएस्ट 59 लाख पर एनम। ये एक्सिलरा के बारे में बात कर रहा हूँ। जैट करोगे तो एक्सिलरा पे पहुंच जाओगे। ओके अगर हम बात करें कि एवरेज 31 लाख तक है। अगर आप एक्सिलरा जमशेदपुर में जाते हो, राइट, या दिल्ली में जाते हो, और अगर आप टॉप 25th परसेंटाइल या 10th परसेंटाइल में आते हो, इमेजिन, लुक एट दिस नंबर्स, ये आपकी अर्निंग होने वाली है। ओके ये रिपोर्ट बोलता है। अब मैं आपको और चीज़ बताता हूँ जो शायद से बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पता है। सो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स फ्रॉम C2C जो एक्सेल में गए हैं, राइट, 2022 का मेरे ख्याल से या 2021 का एक्सिलरा जमशेदपुर का गोल्ड मेडलिस्ट वो C2C मेंटर का स्टूडेंट। 2024 जैट का 100 परसेंटाइलर वो C2C का स्टूडेंट सैनदीप। उसकी वीडियो अभी भी मेरे यूट्यूब पे पड़ी है, आप जाके देख सकते हो ना। अगर आपका IIM अहमदाबाद, बैंगलोर और कैलकाटा मिस होता है, ओके, आप एक्सिलरा दिल्ली, एक्सिलरा जमशेदपुर प्रिडोमिनेटली आराम से ले सकते हो, बिकॉज सिमिलर प्रोफाइल्स आपको मिलती है। मोस्ट ऑफ द प्रोफाइल्स सिमिलर होती है, पैकेजेस सिमिलर होते हैं, डेजिग्नेशंस भी सिमिलर होते हैं। ओके ये अंदर की बात है। जो बच्चे मुझे कहते हैं जिनका ABC नहीं हो पाया, बट केस कंपटीशन वगैरह में या फिर फ्रेंड्स होते हैं ABC में,
जो एक्सेल वालों के साथ बात करते हैं वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है। सो अगर आपको लगता है कि सर मेरा कैट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, आप एक्सेलरा में जाके वो वाली कंपनी, यू नेम अ कंपनी, एमबीबीज बोलो, मैकेंसी, बेन, बीसीजी, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, एवेंडर्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, वेंचर कैपिटल, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ये सब प्रोफाइल आपको यहाँ पे मिलते हैं। ओके, अनदर थिंग, एचआर के लिए तो ये दिग्गज है, बट बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि इनका जो बिजनेस मैनेजमेंट का प्रोग्राम है वो कल्ट है। वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के फ्रंट एंड रोल्स मिलेंगे, प्राइवेट इक्विटी वेंचर कैपिटल्स के रोल्स मिलेंगे, रिसर्च ओरिएंटेड रोल्स आपको मिलेंगे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट वाले रोल्स मिलेंगे। तो अगर आपका एबीसी सपना है और अगर थोड़ा बहुत आपका कट ऑफ ऊपर नीचे हो जाता है, मोस्टली फॉर जेम गाइज, यू कैन गो टू एक्सेलरा है जमशेदपुर एंड सिमिलर प्रोफाइल आपको मिल सकती है। ऑल्सो यहाँ पे एकेडमिक्स को इतना ज़्यादा फोकस नहीं दिया जाता है जितना एबीसी में देखा जाता है, तो ये भी आपके लिए एक एडवांटेज है। तो अगर हम प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे तो एक्सेलरा है जमशेदपुर, एक्सेलरा है दिल्ली विल हेल्प यू अ लॉट। एक और नंबर आप देख लो, ये ना कॉलेज का ब्रांड वैल्यू दिखाता है। 42.5% बच्चों को पीपीओ मिला है। दिस इज नॉट अ जोक गाइस, ये बहुत बड़ा नंबर है। क्लोज टू आधी बैच को यहाँ पे पीपीओ मिल रहा है, मतलब आधी बैच ही आपके फाइनल प्लेसमेंट में बैठ रही है, लैटरल प्लेसमेंट में बैठ रही है। सो दिस इज अ पावर ऑफ एक्सेलरा एज अ ब्रांड। तो मैं कहूँगा कि अगर आपका सपना एबीसी, एफएमएस, कोईकोड, लखनऊ, इंदौर वगैरह है, आप जैड जरूर देना बनता है, बट फॉर्म आप बाद में भर सकते हो, आपके पास समय है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, सर एग्जाम कैसी है, क्या करना चाहिए एग्जाम के, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। देखो यार, एग्जाम ना बहुत सिंपल है, मतलब एग्जाम इतनी सिंपल नहीं है, बट आई टेल यू कि करना क्या आपको। इसमें ना 4 सेक्शंस आते हैं। ओके, वर्बल, डिसीजन मेकिंग, क्वांट्स, जीके। जीके थोड़ा सा साइड में रखते हैं फिलहाल, क्योंकि वो फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे एक्सेलरा देखता है, परसेंटाइल में वो नहीं आता। एक्चुअल में अगर आप देखोगे 75 क्वेश्चंस की एग्जाम है। ओके, एज सिंपल एज दैट। ओके, वर्बल एबिलिटी सेम चीज, पैरा जंबल, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, एक आध वोकैबुलरी आ गया, ग्रामर की कुछ क्वेश्चंस आते हैं बाय द वे। लॉजिकल रीजनिंग को मैं कहता हूँ क्रिटिकल रीजनिंग। ओके, क्रिटिकल रीजनिंग पे ये लोग काफ़ी ज़्यादा हेवी होते हैं, तो आप मेरी फ्री वाली वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हो। सीआर की मेरे साथ जो अनुष्का मैम है, उन्होंने भी कुछ वीडियोस बनाई है। शी वाज 99.90 in ZAT, but she converted IIM Bangalore via CAT, so she went for IIM Bangalore. Currently she is working in Google, by the way. Decision making is a make or break, and this is where this exam becomes very beautiful. अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, बट आप एक डिसेंट स्कोर ला सकते हो। कैसे? अगर आपका 99.50 प्लस आ जाता है डिसीजन मेकिंग में, जो आप ला सकते हो। बहुत सारे बच्चे जो अच्छे से पढ़ाई करते हैं वो 99 प्लस फाड़ देते हैं डिसीजन मेकिंग में, और बाकी सेक्शन में भी अगर आपके 80, 90, 95% भी आपके बन गए ना, आपके ओवरऑल 98, 99 बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, एंड आपको एक्सेलरा दिल्ली जमशेदपुर की कॉल आ ही जाती है। ओके, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ऑल्सो जब हम कॉल्स के बारे में बात करते हैं, अनदर एडवांटेज ऑफ एक्सेलरा या फिर राइटिंग ज़ैट एग्जाम इज दिस कि कैटेगरी वाइज आपके कट ऑफ होते हैं। इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, इंजीनियर मेल फीमेल कट ऑफ्स अलग, नॉन इंजीनियर मेल फीमेल कट ऑफ्स अलग। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है बच्चों के लिए, इसलिए मैं कहता हूँ ज़ैट आप प्रेफर कर सकते हो। मूविंग हेड, डिसीजन मेकिंग में आपको केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एचआर लेवल पे केस आते हैं, एथिकल डायलीमा वाले केसेस आते हैं, कुछ फाइनेंस वाले केसेस आते हैं, जनरल नॉलेज टाइप वाले केसेस आते हैं। एक कॉमन सेंस लॉजिक लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये डूएबल है। ओके, देखो भाई, इसका क्वांट तगड़ा आता है। मेरा डिसीजन मेकिंग में व्हेन आई टुक ज़ैट, बैक देन ज़ैट बहुत डिफिकल्ट आता था, सो आई गॉट राउंड अबाउट 99.70 या 79 था मेरा, कुछ 80 तकरीबन था। डिसीजन मेकिंग वॉज माई ओनली फोर्टे। उसके बाद आई थिंक वर्बल में आई स्कोर्ड समवेयर 95, 96, बट यार मेरा क्वांट्स गंदा ठुक गया, बिकॉज जेन्युइनली क्वांट्स यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आता है। बट अगेन, अगर आप 7-8 क्वेश्चन कर लेते हो, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है एंड यू शुड बी फाइन। सेक्शनल कट ऑफ होता है, बट इट्स नॉट लाइक कैट कि हर एक सेक्शन करना है। इट्स लाइक पहले वर्बल, बाद में आपको डीआई, बाद में क्वांट्स, ये नहीं होता। यू कैन टॉगल बिटवीन द सेक्शंस, राइट। आप कोई भी सेक्शन ले सकते हो, आपको जो सेक्शन सही लगेगा आप वो कर सकते हो, फोड़ सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड बहुत समय मिलता है आपको एग्जाम के लिए। आप यहाँ पे देखोगे आपके पास तकरीबन 170 मिनट है, मतलब यार 3 घंटा है आपके पास। 3 घंटे में 75 क्वेश्चंस करने हैं, और क्या चाहिए। एंड दैट इज द रीजन मुझे लगता है कि ज़ैट में ना अगर आप एक आध सेक्शन भी अच्छा कर लोगे, बाकी 2 सेक्शन आप खाली अगर कट ऑफ भी क्लियर कर लोगे, तो भी आपका काम हो जाएगा। बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग।
और एक चीज जानना हमारे लिए जरूरी है कि जैट यहाँ पे नहीं रुकता है। आप देखो देयर आर मल्टीपल कॉलेजेस जहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ की कोई जरूरत नहीं है। सो इफ यू लुक एट IMT गाजियाबाद इज देयर, XMB भी बहुत अच्छा कर रहा है। यू गॉट गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जिसकी एवरेज 15 से लेके 16 लाख है, हाईएस्ट लास्ट ईयर 35 lakhs गई है, वन ऑफ द मोस्ट हाईली रादर रैपिडली ग्रोइंग बी स्कूल है। फिर आपके पास वेलिंगकर है, यू गॉट ऑल्टेरा, यू गॉट आईफील, IFMR इज ऑल्सो देयर, यू गॉट कॉलेजेस लाइक NIBM पुणे पहले लेता था, जैट अभी नहीं ले रहा है बाय द वे, एंड देयर आर सो मेनी कॉलेजेस और इनका कोई सेक्शनल कट ऑफ आपके लिए होता नहीं है। अगेन ये और एक चीज़ है, ये जान लेना है, शायद सबको कोई बताएगा नहीं, बट ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि जो बच्चा कैट में 70-80 परसेंटाइल लाता है, फॉर दैट स्टूडेंट नाउ इट बिकम्स ईजी टू गेट 8 से लेके 10 परसेंटाइल ज़्यादा इन जैट। ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है। ओके, सो इफ यू आर राउंड अबाउट लाइक लेट्स से 70-80 परसेंटाइल इन कैट, जैट में यू हैव अ गुड चांस दैट यू विल प्रॉब्ली टच 85 और 90 परसेंटाइल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जिन कॉलेजेस का कट ऑफ कैट के थ्रू 90 होता है, जैट के थ्रू 85 होता है। ओके, कॉलेज लाइक KG Somaiya, cat would be round about let's say 85-90, but JAT will be round about 75-77, maybe 70 sometime. तो ये एक एडवांटेज है कि कैट का जो बी स्कूल आपका ड्रीम है, नॉन IIM जो आपका ड्रीम है, और अगर वो जैट भी लेता है, आप जैट के थ्रू भी जा सकते हो, आप कैट के थ्रू भी जा सकते हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एडवांटेज है जैट का। इसलिए मैं कहूँगा कि यार जैट एक अच्छे बच्चे ने ऑलवेज ऑप्शन रखना चाहिए अगर तुमको MBA करना है तो। अब ये वीडियो इतना ही रहेगा। इफ यू नीड एनी इन्फॉर्मेशन यू कैन पुट इन द कॉमेंट, जो भी चेंजेस हुए हैं आप बताओ आपको कैसे लगे। ऑल्सो एनी क्वेरी दैट यू वांट टू आस्क यू कैन डेफिनेटली आस्क मी एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉर्ट ऑफ रिप्लाई टू दैट। बट इस चैनल पे आपको जैट के भर के वीडियोस मिलेंगे, शॉर्ट वीडियोस आएंगे, लाइव सेशंस आएंगे, ये वाले स्ट्रैटेजी वाले सेशंस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो सब्सक्राइब करना जरूरी है एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डू फिल द जैट फॉर्म on day 1.